देखिए, 31 दिसंबर को जो राजस्थान सरकार से हमारा समझौता हुआ और समझौते के बाद हमने धरना स्थगित किया, अनशन उनके द्वारा तोड़वाया गया, लेकिन बजट में 20% की लॉलीपॉप देकर के हमारे साथ कुठाराघात किया गया और हमने राजस्थान सरकार को पहले ही बता दिया कि हम अभी घर नहीं गए हैं और जब तक हमारी राजस्थान सरकार से हमारे के द्वारा हमारे साथ किए गए वादे को सरकार पूरा नहीं करती है तब तक हम घर नहीं जाएंगे। तो परसों हमने विधायकों के घर पर धरने दिए थे और उनके द्वारा सरकार से बात करने का आश्वासन मिलने पर हम यहाँ शहीद स्मारक आ गए। अब शहीद स्मारक पे हमारी संघर्ष समिति के निर्णय अनुसार धरना चलेगा और संघर्ष समिति के द्वारा निर्णय किया गया है कि अभी हम लड़ेंगे। तो लड़ाई हमारी जारी है। सभी विद्यालयों में, मदरसों में और हमारे जो शिक्षा कर्मी साथी हैं, राजीव गांधी पैरा टीचर, मदरसा पैरा टीचर हैं, उन्होंने कार्य बहिष्कार कर दिया है और जल्द ही हमारे सभी साथी यहाँ जयपुर पहुँच रहे हैं। देखिए, उम्मीद तो सरकार से क्या हो सकती है, सरकार जब चाहे तब कर दे, हम तो बैठे हैं। ये तो सरकार का काम है। सड़क पे लड़ेंगे, घरों के आगे लड़ेंगे, जहाँ जैसे भी लड़ना पड़ा हम लड़ेंगे। लड़ाई जारी रहेगी, आखिरी दम तक हम हार नहीं मानेंगे। नहीं, सरकार ने 20% तो सभी का बढ़ाया है, सभी हम नहीं आते हैं। क्या कुक कम हेल्पर ने लड़ाई लड़ी? क्या प्रेरकों ने लड़ाई लड़ी? क्या अन्य ने लड़ाई लड़ी? लड़ाई हमने लड़ी है। तो फिर हम एक जैसे कैसे हुए? सरकार हमें एक लाठी से कैसे हाँक सकती है? और हम इस हक के लिए लड़ते रहेंगे जब तक कि हक नहीं मिल जाता है। देखिए, सरकार ने हमसे वादा किया था कि हम आपका नियमितीकरण करेंगे। तब हमने सरकार से कहा था कि आप जब तक नियमितीकरण करते हैं तब तक सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन आई है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया है, फैसला दिया गया है कि समान काम समान वेतन, तो आप उन लोगों के समान वेतन दे दीजिए जिन लोगों के समान ये काम कर रहे हैं। और आप नियमितीकरण जब करते हैं, आपकी जो प्रोसेस है वो आप कर लीजिए, लेकिन तब तक आप समान काम समान वेतन का सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसके अनुसार इनको वेतन दीजिए। सरकार ने जो इस बजट घोषणा में 20% मानदेय वृद्धि की गई है, पैरा टीचर्स, मदरसा पैरा टीचर और तमाम जितने भी संविदा संगठन है, करीब सभी की गई है। हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। सरकार ने जो हमें 20% मानदेय वृद्धि की, हम इसकी निंदा करते हैं और हम इसको लेने के कतई मूड में नहीं है। सरकार ये 20% मानदेय वृद्धि चाहे तो अपने पास रख सकती है, हम इसका कतई लेने के मूड में नहीं है। हमारी जो सरकार से कमिटमेंट था, मुख्यमंत्री जी जो कमिटमेंट था, वो नियमितीकरण के मुद्दे पर हुआ था, ना कि किसी मानदेय वृद्धि पे। मानदेय वृद्धि की बात तो हमारी सम्मानजनक मानदेय करने की थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी द्वारा खुद ही आशान्वित किया गया था कि आप लोगों की बीमारी का जो समाधान है वो स्थायीकरण है। जब सरकार ने के मुखिया ने, इस प्रदेश के मुखिया ने अपने मुंह से खुद ये लफ्ज़ कहा है कि तुम्हारी बीमारी का समाधान जो है वो स्थायीकरण है, तो स्थायीकरण मिलना चाहिए था। इस बजट से हम लोगों को काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन ये बजट ने हमारे हितों पर इस तरह से कुठाराघात किया गया है। सरकार ने हमारे हितों का जो अनदेखा किया है, सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार के पास वक्त है इस चीज़ का। पूरक बजट में जो सरकार 3 तारीख को पेश करेगी, उस पूरक बजट में हमें सम्मानजनक मानदेय दिया जाए और सम्मानजनक मानदेय के साथ में जो स्थायीकरण का उनका जो कमिटमेंट है उसकी भी एक डेडलाइन घोषित की जाए, उसका एक नोडल बनाया जाए और जल्दी से जल्दी उस नियमितीकरणों को पूरा किया जाए। सम्मानजनक मानदेय जो हमारी संघर्ष समिति ने जो शुरू में तय किया गया था कि सबसे पहला मुद्दा उसमें नियमितीकरण ही था, और सेकंड हमारी जो मांग थी जो हमने बाद में रखी हुई थी कि इसके अंदर हमें जब तक हमारा नियमितीकरण नहीं हो 23,700 रुपये हम लोगों को सभी तीनों संगठनों के
कर्मचारियों को दिए जाए। तो या तो सम्मानजनक मानदेय को आप 30,700 मान लीजिए, या सम्मानजनक मानदेय को जो सरकार जो देना चाहती है, जो अदर्स डिपार्टमेंट के संविदा कर्मचारियों को देती है, जिस तरह से लोक जुम्बिश परियोजनाओं में लगे हुए टीचर को दिया जाता है, 40,000 35,000 दिया जाता है, तो आप उसको सम्मानजनक मान लीजिए, या तो वो वेतन दीजिए हम लोगों को। नहीं तो हमारे कमिटमेंट अनुसार 30,700 को हम सम्मानजनक मानते हैं, सरकार को देना चाहिए चीज़, सम्मानजनक देना चाहती है तो सरकार। लेकिन सरकार का कमिटमेंट तो नहीं, हमारी जो समझौता हुआ था नववर्ष की संध्या पर मुख्यमंत्री द्वारा साफ साफ और स्पष्ट शब्दों में स्थायीकरण का वादा किया था उन्होंने, स्थायीकरण पे सहमति जताई थी उन लोगों ने। तो हमें स्थायीकरण की इस बजट घोषणा में उस स्थायीकरण का लाभ क्यों नहीं दिया गया? सरकार को सोचना चाहिए, ये तो गंभीरता का विषय। सरकार इस इतने बड़े आंदोलन को और इतने बड़े समझौतों को अनदेखा कैसे कर सकती है? जिस 3 विधायकों की मौजूदगी में यह समझौता हुआ था, 3 विधायकों की मौजूदगी के अंदर कमिटमेंट किया गया था, तो सरकार को स्थायीकरण इस बजट में देना चाहिए था। फिर भी सरकार की मंशा है, कोई तकनीकी कारण आ रहे हैं तो सरकार को हमें बुला के वार्ता करनी चाहिए और हमें कारण बताना चाहिए सरकार को।